और दांत के डीएनए से खुला अंधे कत्ल का राज। दोहरीबंद पुलिस ने किया सनसनी के हत्याकांड का खुलासा। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश समाचार न्यूज। कटनी से बड़ी खबर। बहोरीबंद पुलिस ने करीब 6 महीने पुराने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कॉलर टैग, डीएनए जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को सिद्ध बाबा रोड के पास बांस की झाड़ियों में एक अज्ञात जला शव मिला था। बहोरीबंद पुलिस ने शव के कपड़ों पर लगे RS टेलर्स मझौली के कॉलर टैग से जांच शुरू की। इसके बाद मृतक के दांत से प्राप्त डीएनए का उसके पिता गोपाल बर्मन के ब्लड सैंपल से मिलान कराया गया, जिससे मृतक की पहचान दुर्गा बर्मन के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि 3 आरोपियों ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए जंगल में बिजली का कट फैलाया था, जिसकी चपेट में आने से दुर्गा बर्मन की मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने शव को मोटरसाइकिल से ले जाकर सिद्ध बाबा रोड के पास फेंक दिया और साक्ष्य मिटाने के लिए उसे जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले का खुलासा बहोरीबंद थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई से संभव हो सका। बहोरीबंद थाना क्षेत्र में फरवरी माह में महाशिवरात्रि के आसपास में दिनांक 17 तारीख को एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी सिद्ध बाबा रोड के पास में। जब तत्समय मौके पर पुलिस पहुंची और देखा गया कि बॉडी जो है अधजली स्थिति में है और संभवतः उसके साथ में उसकी हत्या करी गई है, इस बात की जानकारी लगी, तो उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उसके पश्चात में उस प्रकरण में जो हत्या के आरोपी हैं उनकी तलाश चालू करी गई थी। डेड बॉडी के आसपास में जब मौका नक्शा का मुआयना किया गया था तो बॉडी के आसपास में उसके जले हुए कुछ कपड़े, कुछ अन्य सामान उससे जब्त किया गया था। उस समय जो उसके पास की शर्ट जब्त करी गई थी, उसमें कॉलर में एक टैग देखा गया था जिसमें लिखा हुआ था RS टेलर्स मझौली। चूँकि मृतक की कोई भी पहचान स्थापित नहीं हो पा रही थी और ना ही उसके पास में कोई उसके पहचान के दस्तावेज मिले थे, तो एकमात्र जो हमारे पास में सूत्र था वो RS टेलर्स मझौली के नाम का था, जिसको लेकर के फिर हमने अपनी टीम को मझौली थाना क्षेत्र में भेजा और वहाँ पर जो संबंधित इलाका है वहाँ पर कई प्रकार की पूछताछ करी, कई लोगों से पूछताछ करी और इस टेलर के बारे में पता लगाने का प्रयास किया गया। जांच पड़ताल पे पाया गया कि RS टेलर्स मझौली जो है लगभग 2020 के बाद से बंद हो चुका है और उसके नाम के कपड़े अब नहीं सिले जाते हैं। परंतु अभी भी हमें इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई कि जो शव है वो किसका है, इसकी पतारसी नहीं हो पाई थी। परंतु जब पूरे गाँव में और इलाके में इस प्रकार की पूछताछ करी गई तो एक गोपाल बर्मन नामक व्यक्ति थे। उन्होंने ये बताया कि उनका लड़का, जिसका नाम दुर्गा बर्मन है, काफ़ी समय से नहीं मिल रहा है और ये लड़का हो सकता है कि उनका होगा। इस संबंध में उनके द्वारा गुमनामी भी पंजीबद्ध कराई गई। जो हमारे पास में डेड बॉडी उपलब्ध थी, उसके पास के जो पत्ती थे, उसके जो नाखून थे, उसके जो दांत थे और जो अन्य स्पेसिमेन था, उसका DNA सैम्पलिंग हमारे द्वारा कराया गया और उस DNA सैम्पलिंग से जो गोपाल बर्मन थे उनका DNA सैंपल को मैच कराया गया। जब उसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो जो डेड बॉडी थी उसका DNA और गोपाल बर्मन का DNA ये जैविक रूप से संबंधित है, जिससे स्थापित हुआ था कि ये बॉडी जो है दुर्गा बर्मन की है। जब ये बात स्थापित हो पाई कि ये बॉडी दुर्गा बर्मन की है, तब इसमें पतारसी चालू करी गई कि किस प्रकार से उसके साथ में ऐसी घटना हो सकती है और उसके पूरे दिनचर्या के बारे में जानकारी निकालने का प्रयास किया गया। तो ये मालूम चला कि दुर्गा बर्मन जो है थोड़ा सा मानसिक रूप से कमज़ोर होने के कारण में कई बार शाम के टाइम पे घूमने के लिए निकलता था और जंगलों में जा करके वो तेंदुपत्ता की जो बीड़ी होती है उसका सेवन करता था और घूमता फिरता रहता था। तो जब पता लगाएगा कि वो कहाँ कहाँ पे जाता है, तो उसी तलाश के दौरान में एक कुल्हाई देव के पास जो जंगल है उसके आसपास में कुछ सामान हमें पड़ा हुआ मिला, जो कि कुछ एवरेडरी बैटरीज, कुछ गुलेल, कुछ पत्तियाँ और कुछ अन्य सामान जो कि संभवतः दुर्गा बर्मन का हो सकता था, जिसकी पहचान उसके पिता से कराई गई। तो ये मालूम चला कि उसी का सामान है। जब हमें असली घटना स्थल का मालूम चला कि यहाँ पर एक्चुअल में घटना हुई है, तब हमने पता लगाने का स्टार्ट किया कि यहाँ पर किस किस का मूवमेंट होता है। तो मुखबिर सूत्रों से ये बात सामने आई कि यहाँ पर कुछ 4-5 लड़के हैं जो कि अक्सर यहाँ पर करंट का वायर लगा करके जानवरों को मार करके खाने का काम करते हैं। मुखबिर सूत्रों से उनके बारे में पता लगाया गया, उनको तस्दीक करके उठाया गया और उनसे सख्ती से पूछताछ करी गई। तब जाकर के ये जो 3 आरोपी हैं हमारे, धर्मेंद्र गोटिया, धर्मेंद्र यादव, सचिन गोटिया, सुखदेव और कुराई, इन लोगों में से पूछताछ करने में बात सामने आई कि 11 फरवरी की रात को इनके द्वारा उस जंगल में जा करके खरगोश मारने के लिए एक तार लगाया गया था और 8 बजे के आसपास में तार लगाया गया था, जिसको वेट कर रहे थे। लगभग 2 बजे के आसपास में उन्होंने देखा कि जानवर तो नहीं मरा, परंतु जब उस तार को निकालने लगे
तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। उस व्यक्ति की लाश को देख करके वो घबरा गए। उनके द्वारा सोचा गया कि इस लाश को अगर कोई पाएगा तो उनके खिलाफ में आरोप सिद्ध हो सकता है, इसलिए उन्होंने उस लाश को उठा करके धर्मेंद्र यादव, जिसका नाम टिक्कू भी बोलते हैं, और धम्मू, इन दोनों ने एक बाइक में उसको बीच में बिठा करके वहाँ से आगे ले जा करके जो सिद्ध बाबा के पास में जंगल है वहाँ पर ले जा करके फेंक दिया। और इन चारों ने अपने अपने जो कपड़े थे और जो अन्य सामान था उसको छुपा दिया, उसको ठिकाने लगा दिया।